हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। अब 1.4 में बच्चों हम लोगों ने कुछ सवालों को सॉल्व कर लिया था और कुछ सवाल हमारे बचे हुए हैं। उन सवालों को बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे और बड़ा बेहतरीन चीजें हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए सवाल पर क्या चीजें हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है बच्चों? तीसरा सवाल कह रहा है प्रिय बच्चों, तीसरा सवाल कह रहा है आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटे डी है। तो ये इस कथन को अंतर्विरोधा करता है, प्रतीत होता है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अंतर्विरोधा का निराकरण आप इस प्रकार करेंगे। तो सीजिए समझे क्या कह रहा है बच्चों। अब आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, इसके बारे में समझना है क्या चीजें हैं ये। ठीक है प्यारे बच्चों, समझिए मेरी बात को। जैसे मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है। क्या है बच्चों? ये एक वृत्त है और ये इसकी क्या है? त्रिज्या है। क्या है इसकी बच्चों? ये त्रिज्या है। तो कहना चाह रहा है जो वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो परिधि आपकी ये हो गई प्यारे बच्चों, क्या हो गई? ये परिधि हो गई जाके, ये आपकी परिधि हो गई। मान लेते हमने यहाँ कोई मान लिया कि माना एक व्यास को डी माना गया। तो मान लें माना डी बराबर कोई भी मान लेते हैं कि 3.130 फिर 1300 डैश डैश डैश। ये हमारे पास कैसा मान हो गया बच्चों? ये हमारे पास हो गया अपरिमेय संख्या। क्या हो गई बच्चों जाके? ये एक अपरिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई बच्चों? ये एक अपरिमेय संख्या हो गई। जब ये एक अपरिमेय संख्या हो गई जाके, तो क्या है बच्चों, अब अगर पाई बराबर पाई एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं कि सी आपकी परिमेय संख्या होगी। सी क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो अगर परिमेय संख्या हो जाएगी तो ये हो गई परिमेय संख्या और बटे क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। तो बराबर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या ही तो प्राप्त होगी। अपरिमेय संख्या ही तो प्राप्त होगी। अपरिमेय संख्या ही तो प्राप्त होगी। यही तो हम लोगों ने देखा था। क्यों प्यारे बच्चों? हम लोगों ने इसी चीज को तो देखा था। क्या चीजें समझ में आ रही हैं सबको? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि चीजें सबको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब इसी पर चीजें कुछ बहुत बच्चों हम लोग लिख देते हैं। फिलहाल देखो एग्जाम में सवाल पूछा नहीं जाता है, परंतु कभी कभी पूछ लिया। अगर किसी ने निराकरण करना है तो आप इसका निराकरण भी कर सकते हो। तो निराकरण में बच्चों अब इसको हम लिख दिया जाए। क्या लिख दें कि यहां से चूंकि पाई बराबर सी बटे डी। क्या लिख दें बच्चों? सी बटे डी बच्चों लिख दिया। अब सी बटे डी लिख दिया तो इस पर लिख दें बच्चों कि कोई विरोधाभास नहीं है। क्या लिख देंगे? कोई विरोधाभास नहीं है। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे बच्चों, कमेंट दिख पा रही सभी लोगों की। कोई विरोधा विरोधाभास नहीं है। क्या बच्चों? कोई भी विरोधाभास नहीं है, क्योंकि या तो डी या तो सी अपरिमेय है। क्योंकि या तो सी क्योंकि क्योंकि सी या तो डी अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। ये बच्चों इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चीज समझ में आ गई। अब चलते बच्चों हम लोग आगे की ओर, आगे क्या चीजें दी गई। आगे सवाल में क्या कहा गया बच्चों, समझेंगे मेरी बात को। आगे सवाल में क्या गया है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करना है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों इसको निरूपित करते हैं, देखते हैं क्या चीजें हैं। क्या है, निरूपित करना है √9.3 को। क्या करना है बच्चों, 9.3 को निरूपित करना है। कुछ नहीं करना बच्चों, बस आपको थोड़ा सा चीजों को ध्यान देना है और आपको सारी चीज समझ में आने वाली है। क्या है बच्चों, सारी चीज समझ में आने वाली है। यदि बच्चों मैं आपसे कह दूं कि आप एक एक रेखा खींच लीजिए। क्या कीजिए बच्चों, ए और बी रेखा खींच लीजिए जिसकी लंबाई 9.3 कर लीजिए। कितना कर लीजिए बच्चों, 9.3 सेंटीमीटर कर लीजिए। और क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग केंद्र मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको बच्चों केंद्र मान लेंगे। अब जैसे ही केंद्र मारेंगे बच्चों, अब केंद्र मारने के बाद क्या करेंगे बच्चों, एक चाप मार देंगे। और चाप मारने के बाद ऐसे चाप मारेंगे, ऐसे करके, समझिए मेरी बात, ऐसे करके चाप मारेंगे और इसको यहाँ जोड़ देंगे। क्या करेंगे बच्चों, इसको चाप यहाँ मारेंगे। अभी चाप ना मारिएगा, पहले इसको और थोड़ा इजी तरीका में बताता हूँ। इसको ऐसे करिएगा, समझिएगा। इसका आपने बच्चों क्या नाम दे दिया है, बी। अब बी दे दिया गया तो पहले बच्चों इसको नाम बे दिया गया है, इसको 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेते हैं तो इसको नाम देते हैं सी। क्या देते हैं बच्चों, इसको सी दे देते हैं। और ये हमारे पास कितनी हो गई बच्चों, 1 सेंटीमीटर हमने इसको बढ़ा लिया। ठीक है बच्चों, क्योंकि 9.3 था इसलिए बच्चों हम लोग 1 सेंटीमीटर बढ़ा लिए हैं। क्या चीजें समझ में आ गई हैं, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से चाप लगाएंगे और चाप लगाने के बाद बच्चों इसको हम लोग ऐसे खींच देंगे, ऐसे रखेंगे। ओ को केंद्र मानेंगे, ओ को केंद्र मानने के बाद बच्चों अब क्या करेंगे, यहां से एक चाप यूं मारेंगे और एक चाप यूं मारेंगे, एक चाप ऐसे मारेंगे, एक चाप ऐसे मारेंगे और बच्चों इसको हम लोग ऐसे खींच देंगे। हमें क्या बनाना है बच्चों, इसको समकोण बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, समकोण बनाना। अब जब समकोण बनाना है तो इसको ए और बी दे सी दे दिया, बच्चों इसको दे दी। सवाल आता है एग्जाम में, इसको ऐसे बनाएंगे। अब ऐसे बच्चों इसको बना दिए, हमारे पास समकोण बनके तैयार हो गए। अब इसी को बच्चों हम लोग लिख देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, लिख देंगे। एक बार जैसे लिखेंगे आपका आंसर हो जाएगा। एक बार लिखेंगे इसको और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। समझेंगे, इसको लिखते हैं। इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे चीजें समझ में आ रही हैं, बताएंगे सभी लोग। क्या लिखेंगे यहाँ, संख्या रेखा पर स्थित। क्या लिखेंगे यहाँ से, संख्या रेखा पर स्थित, संख्या रेखा पर स्थित, संख्या रेखा पर स्थित ए, बिंदु ए से बिंदु ए से बिंदु ए से 9.3 सेंटीमीटर बी पर है। क्या है, बी पर है। ठीक है चीजें। और एक बार सभी लोग कमेंट करिए, आवाज वहां तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही। ठीक है,
अब इसी को बच्चों और लिख दें, बी और सी की दूरी, बी सी की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। कितना है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, कितना है, 1 सेंटीमीटर है। अब लिख लेंगे ओ अर्ध वृत्त का केंद्र है, केंद्र है। ठीक है, और इसको त्रिभुज DBC समकोण है। ऐसे बच्चों इसको हम लिख सकते हैं। चीजें समझ में आ गई हैं? आइए, अगर आ गई हैं तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर और समझते हैं क्या चीजें हैं। अब समझते हैं बच्चों, सवाल की ओर चलते हैं और क्या हमारे पास चीजें दी गई। अब सवाल को समझेंगे जिस पर बच्चों हर का परिमेयकरण कराना है। आपको कहा गया निम्नलिखित में हरों का परिमेयकरण कराना है। क्या कराना है बच्चों, जो हर हैं उनका परिमेयकरण कराना है। अब मेरे बच्चों समझेंगे, अगर हर का परिमेयकरण कराना है तो समझिएगा। कहा गया है आपसे निम्नलिखित में हरों का परिमेयकरण कीजिए। चलिए भैया हरों का परिमेयकरण कराते हैं। क्या है हरों का, ये सवाल है और चीजें समझेंगे। समझिएगा, पहला सवाल क्या है, 1/√7। जब भी बच्चों आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं, जब भी आपको हर का परिमेयकरण कराना हो तो हमेशा हर का ही होता है, अंश का नहीं होता है। तो कैसे करेंगे इसको समझिएगा। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, जो हर में लिखा हुआ है उसको लिख दिया मैंने √7 और नीचे भी लिख दिया √7। क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया √7। अब ऊपर ऊपर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, √7। नीचे नीचे गुणा करा देंगे, सेम संख्या जब भी वही संख्या होती है तो संख्या बाहर जाती है 7। यही हमारा हर का परिमेयकरण हो गया। सेकंड सवाल क्या है बच्चों, सेकंड सवाल दिया गया है 1/√7 माइनस 1/6। जब भी परिमेयकरण कराना हो बच्चों बीच का चिन्ह चेंज हो जाता है, √7 फिर √6, नीचे हो जाएगा √7 प्लस √6। चिन्ह यहाँ माइनस था, प्लस हो गया। गुणा का चिन्ह लगाएंगे और हम लोग बटे में संख्या लिख देते हैं, क्योंकि जो भी संख्या कटे, जैसे मान लेते सपोर्ट है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, परिमेयकरण करने के बाद संख्या आप वही लाना चाहो तो ला सकते हो, इससे संख्या कट जाएगी, हमारा सवाल वही बन जाएगा। तो कैसे करेंगे, अब चलते हैं। ऊपर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा √7 प्लस √6। नीचे बना लेगा बच्चों, हमेशा बनाता है आपका जो फार्मूला बनाता है, a² माइनस b², यानी एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी और एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, ये बच्चों हमारे पास बनाता है। तो यहाँ से हो जाएगा √7 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा √7, यहाँ से √6, यहाँ से ये कट जाएगा तो 7, यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से बच जाएगा √7 प्लस √6, नीचे हो जाएगा 1। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों हम लोग
सवाल आगे की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या चीजें हैं बच्चों? आगे हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन 1/√5 क्या कहा है? 1/√5 प्लस √2, यही तो कहा है बच्चों। अब इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? गुणा निशान लगा देंगे। √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? देखो मैंने गुणा का निशान लगाया बच्चों, यहाँ प्लस था तो माइनस मैंने कर दिया जाके। अब क्या करेंगे? ऊपर गुणा कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी √5 माइनस √2। नीचे कितना आ जाएगा? वही फिर सूत्र हमारे बन जाएगा a² माइनस b² बराबर एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस, यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। आगे चलें, यहाँ से √5 हो जाएगा माइनस √2 हो जाएगा। नीचे बच्चों यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं। इससे देखो हमेशा स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, मतलब इससे ये कट जाता है, काटते नहीं है परंतु। तो यहाँ से हो जाएगा √5, यहाँ से √2, नीचे के 5 में से 2 चले जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। यही हमारा क्या हो जाएगा फिर बच्चों? आंसर हो जाएगा। अब बताइए किसी कोई चीज़ की प्रॉब्लम? नहीं तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों, हम लोग तीसरा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग चौथा सॉल्व कर लेते हैं। चौथा कहा गया है 1/7, यहाँ से 2, गुणा निशान लगा लेंगे। √7 माइनस 2 के, अब माइनस है तो यहाँ प्लस, फिर √7 यहाँ से प्लस का 2, यहाँ से ऊपर हो जाएगा √7 प्लस का 2। नीचे बच्चों वही फिर बन जाएगा √7 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर, एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस। यहाँ से हो जाएगा √7, यहाँ से 2, यहाँ से 7 माइनस 2 दूनी 4, यहाँ से √7, यहाँ से 2, 7 में से 4 चले जाएंगे, कितना जाएगा? 3। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो प्रिय बच्चों हम लोगों ने पिछला वाली 1.4 को कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद कंप्लीट करने वाले हैं 1.5 को, और 1.5 को बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। तब तक के लिए बच्चों एक्सरसाइज लगाइए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, यानी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।